गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में 5 ईयर प्लान इन इंडिया का सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग का हमने लास्ट क्लास में 7 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। आज जो हमारा होगा 8th पॉइंट होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लानिंग जो हमने करी, 5 ईयर प्लान बनाए, उसमें क्या क्या अचीव हुआ। अचीव तो बहुत कुछ हुआ बेटा। नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई, हमारी राइज हो गई पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की जो इनकम होती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट राइज हुई, ग्रोथ हुई हमारी इंडस्ट्रीज की, एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आए, और बेटा हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन रही। जो 8th पॉइंट है वो बेटा है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा प्लानिंग के बाद। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। एम्प्लॉयमेंट में क्या अफेक्ट पड़ा। तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिफरेंट प्रोग्राम एंड स्कीम फ्रॉम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करती रहती है बहुत सारे प्रोग्राम्स। हैज लॉन्च्ड different program and social welfare schemes, different programs and scheme। कौन सी स्कीम? सोशल वेलफेयर स्कीम। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम और स्कीम चलाती है एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। किस लिए स्कीम चलाती है? फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पहला पॉइंट तो हमें ये लिखना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट लॉन्च करती है डिफरेंट प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मनरेगा एक्ट, और बहुत सारे ऐसे एक्ट बने हुए हैं जो कि हमारे किसको सुधारने के लिए चलाए जाते हैं बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, बहुत सारी स्कीम, क्यों? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को तक पहुंचाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज, क्यों बेटा? क्योंकि बेटा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो टू 5.6%। 5.6% कब था बेटा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट देखें हम, तो कितना है बेटा कि जो 11th प्लान में हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था बेटा? किस प्लान में? एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा किस प्लान में अगर देखें हम, तो हैज़ कम डाउन फ्रॉम 8.3%। 8.3% कब है बेटा? कम डाउन 8.3% इन देखा जाए तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगार लोग हैं जो, ठीक है, वो कितना है बेटा? 8.3% इन 2004 एंड 5। 2004 एंड 5 की बात करें तो कितना है बेटा? एंड 2005 कब है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 2000। अब अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन कितना हो गया, अगर इस टाइम की बात करें 2011 और 12 की, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 5.6%। ठीक है, कब का है? 2011 एंड 12। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारी इंडिया का, कि बेरोजगार आज भी लोग बहुत हैं। ठीक है, अब बेटा गवर्नमेंट फिक्स द टारगेट। गवर्नमेंट ने टारगेट भी फिक्स किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गवर्नमेंट फिक्स्ड द टारगेट। गवर्नमेंट ने 12th प्लान में टारगेट फिक्स किया कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ही है। कितने लोगों को बेटा? 50%।
50 मिलियन अपॉर्चुनिटीज निकालनी है। टारगेट टू क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। अपॉर्चुनिटीज इन opportunities in 12th 5-year plan। तो सरकार ने क्या सोचा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया टारगेट की क्रिएट करनी है हमें 50 मिलियन अपॉर्चुनिटीज। किस प्लान में बेटा? 12th 5-year प्लान में। 12th 5-year प्लान में, ठीक है, क्या क्रिएट करनी है हमें बेटा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ट्वेल्थ 5-year प्लान में हमें 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना। तब भी बेटा आजकल के टाइम में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद भी, ठीक है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा। एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है वो हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड। हम दूसरी कंट्री से कितना ट्रेड करते हैं और यहाँ पर हम कितना लेकर आते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो 9th पॉइंट है, इसके 9th ही पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा विदेशी व्यापार है वो कितना है, कितना परसेंट था उस टाइम? द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड। प्लानिंग के बाद जो फॉरेन ट्रेड की वैल्यू थी वो हमारी इंक्रीज हुई। अब कितनी इंक्रीज हुई बेटा? अगर देखें इंडिपेंडेंस के टाइम फर्स्ट प्लान जब नहीं बना था तब, और उसके बाद कितनी हमारी फॉरेन ट्रेड की वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर 1948 और 49 की बात करें तो 792 करोड़। अगर कब की बात करें बेटा हम 1948 और 49 की अगर बात करें तो 792 करोड़। इतना हमारा क्या होता था? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, इतना फॉरेन ट्रेड हमारा होता था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। अगर हम देखें 2016 और 17 की बात करें, 2016 और 17 की बात करें तो वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। ट्रेड इंक्रीज इतने टाइम तो ये था, इंक्रीज कब हो गया? 2016 और 16 और 17 का अगर सर्वे करें हम तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पहले क्या था बेटा? ग्लोबलाइजेशन नहीं था, रेस्ट्रिक्शन थी कि इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब एलपीजी फॉर्म हुआ तो सारे बैरियर्स हट गए, सारी जो रुकावटें थी ट्रेड में वो हट गई। तो उसके बाद कितना हुआ बेटा? 2011 और 2016 और 17 में देखें तो 40,31,719, ठीक है। तो कितना हमारा 40,31,719 करोड़ रुपीस का ट्रेड हुआ, ठीक है। कितना बेटा? 40,31,719। तो एक बहुत अच्छा चेंज दिखाई दिया बेटा हमारे एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। नाउ द पैटर्न ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज रिवर्सिंग और इंडिया इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी विच इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड क्या था? ऐसा था,
ठीक है, तो हम इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं और लिख सकते हैं नाउ द पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नाउ द पैटर्न एलपीजी के बाद 1991 के बाद चेंज हो गया। क्या चीज चेंज हो गई बेटा? पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। किसमें? ट्रेड में। ठीक है, ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट is revised ठीक है, बिल्कुल ही चेंज हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम होता था पहले और वो रिवाइजिंग हो गया। ठीक है, इंडिया इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती थी? दूसरी कंट्री में से थी डिफरेंट कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, डिफरेंट कमोडिटीज़ को बेटा क्या करती थी? इंडिया एक्सपोर्ट करती थी। कमोडिटीज़ में जैसे बहुत सारे कैश गुड्स आ गए, ठीक है, बहुत सारे कैश क्रॉप्स आ गए, इंडिगो, और इंक्लूड द इंजीनियरिंग गुड्स विच इंक्लूड्स इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, तो बेटा हमारे 9 पॉइंट्स थे जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्या सक्सेस और अचीव कर पाया हमने प्लानिंग के बाद। अब बेटा आपकी 1-2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर के। कौन कौन से? फेलियर। क्या अचीव तो ये सब कुछ कर लिया, क्या क्या चीज़ में हम फेल हो गए। और लास्ट जो हम लास्ट वीडियो बनेंगे उसमें ये भी बताएंगे कि अभी तक 12 प्लान बने और हर प्लान का क्या टारगेट था। फर्स्ट प्लान का ये था, सेकंड प्लान का ये था, थर्ड प्लान का ये था। आपको पूरे नोट डाउन करने पड़ेंगे 12 प्लान कि 12 प्लान का अलग अलग क्या क्या टारगेट था। ठीक है, वैसे तो आपके सब बुक में मेंशन है, पर आपको तब भी नोट्स में लिखना पड़ेगा कि हमारा इस प्लान का ये टारगेट था, सेकंड प्लान का ये टारगेट था, थर्ड प्लान का ये टारगेट था। तो आपको सब कुछ लिखना है बेटा। और हमारा ये अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा? सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमारी इंक्रीज हुई। क्या इंक्रीज हुई थी? नेशनल इनकम। दूसरी क्या इंक्रीज हुई थी? पर कैपिटा इनकम। थर्ड हमारा जो था वो हमारी ग्रोथ हुई थी इंडस्ट्रीज़ की। और हमारा क्या हुआ बेटा? हमारी ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज़ की सबकी ग्रोथ हुई। हमारी सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट था वो भी इंक्रीज हुआ। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के बाद, ठीक है, क्या क्या बेटा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने ये देखा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसा है और इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है। तो सबके बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या अचीव कर पाए हम प्लानिंग के बाद। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लान। क्या क्या फेल हो गया हमारी आज भी प्लानिंग में। कब तक प्लानिंग की? 1991 के बाद की प्लानिंग के बारे में बोल दिया गया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 91 तक हमने प्लानिंग में क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया, ठीक है, अचीव कर पाया। 1991 के बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि 2017 में हमारा क्या रहा, 2018 में क्या रहा। 12 5-ईयर प्लान बने अभी तक। अब बेटा 13th बनेगा। ठीक है, अब 2017 तक, ठीक है, हमारे 12th ईयर प्लान बन चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्लान बनेगा वो 13th प्लान बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या क्या चीज़ फेल हो गई प्लानिंग करने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय। अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं आपको। ये एज इट इज जितने भी मैंने नोट्स लिखवाती जा रही हूँ साथ के साथ आपको ये फिगर जो हैं कि इतने ईयर में इतनी करोड़ हमारी मतलब एक्सपोर्ट हुआ था, इतना इंपोर्ट हुआ था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।